बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जो पिंक शर्ट अब हमने बनाना स्टार्ट की है ना, तो ये उसके ऊपर मैंने रोज़ फ्लावर लगाया है। ठीक है। अच्छा, ये जो अगर आपने जो प्रीवियस देखे हैं ना ट्यूटोरियल्स, उनसे ये डिफरेंट है। इसकी दो हैं डिफरेंसेस। एक तो ये देखें ना कि ये इसकी जो पेटल्स है ना, इनमें ये फ्लेयर्स बनी हुई हैं, और दूसरा ये नेट स्टिच के साथ बना हुआ है। ये देखें ना, जाली जाली सी बनी हुई है। तो ये मैंने हाफ़ बना लिया, बाकी आपके सामने बनाती हूँ। ठीक है। तो बनाना बहुत आसान है, आपकी चॉइस है। अगर वो वाला लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें, अगर इसको लगाना चाहते हैं तो ये लगा लें। ठीक है। फिर इस तरह इनको हम असेंबल कर लेंगे। तो इसकी जो पेटल्स हैं वो बनाने के लिए ना, सबसे पहले हमने ये स्टॉपर बीड डाल ली है, और इसके बाद हम 6 बीड्स और डालेंगे। 2, ये 4 और ये 6। ये 6 बीड हमने डाल लिए। अच्छा, उसके बाद ना ये 3 बीड्स लिए ना, इस एक को ऊपर स्किप करके यहाँ से नीडल को पास करेंगे। फिर ये हमने नीडल के अंदर ये 3 बीड्स डाल ली हैं। एक बीड को स्किप करेंगे और इसके अंदर से हम नीडल को पास करेंगे। ये 3 बीड्स डाल लिए। ये एक को स्किप करेंगे और इसके अंदर से हम नीडल को पास कर लेंगे, और ये बाकी इधर एक जो है ना, ये एक्स्ट्रा बच जाएगा। इस तरह से ये बन रहा है। अब हमने 3 बीड्स डालने हैं। ये 3 जो बीड्स हैं ना, उनके साथ बनेगा। इसमें एक वाला कोई सीन नहीं है। ये हमने 3 बीड्स लिए ना सेकंड रो में, इधर से हमने ये जो इसके सेंटर वाला बीड है ना, इस जगह से हमने इसको पास करना है। फिर 3 बीड्स हमने पिक किए हैं, और ये सेंटर वाला जो बीड है ना, यहाँ से थ्री बीड्स हैं, और ये अच्छा, फिर अगली जो रो है ना, उसमें भी हमने पिक किए हैं, और ये सेंटर वाला जो बीड है ना, इसके अंदर से हम अपनी नीडल को पास करेंगे। ये सेंटर वाला, ये 3 बीड्स है ना, तो जो सेंटर वाला है, यहाँ से हमने अपनी नीडल को पास करना है। फिर 3 बीड्स हमने पिक किए हैं, और ये एंड पे यहाँ से अच्छा, फिर 3 बीड्स पिक किए हैं। ये अब हमारी तीसरी रो स्टार्ट हो रही है। हर दफ़ा हमने 3 बीड्स ही पिक करने हैं। ये रो का एंड है। सेंटर जो भी है उसको हम पिक करेंगे इस तरह से। अच्छा, इधर ना अब रो के एंड पे हम आ गए। ठीक है।
अब ये इस तरह की हमारे पास शेप आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँच के इस जगह पे अब हमने टर्न लेना है। किस तरह से लेना है, ये हमने 3 बीड्स इसके अंदर पिक किए ना, इस वाले बीड को हमने स्किप करना है और इसके अंदर से हमने नीडल को पास कर लेना है, ठीक है। ये एक तरह से हमारे फ्लावर की कैप सी बन रही है। और फिर वापस 2 बीड्स जो है ना, जो अभी हमने रिसेंटली डाले हैं 3, उनमें से 2 में से हमने ऐसे नीडल को पास कर लेना है। अब जो हमने ये 3 बीड्स पिक की हैं ना, ये इस वाले से इधर से हमने पास किया। अब ये यहाँ से अब ये वाला बीड है ना, इधर से हम नीडल को पास करेंगे। अच्छा, ये दूसरे एंड पे हम आ गए ना, इधर अब हमने वही वाला प्रोसेस दोबारा करना है। हमने ये 3 बीड्स जो है ना वो अपनी नीडल के अंदर डाले हैं, इस पहले वाले मोती को स्किप करके, और इसके अंदर से हमने नीडल को पास करना है। और फिर हमने ये वाले जो 2 बीड्स हैं ना, यहाँ से हमने अपनी नीडल को वापस मोड़ लेना है। अब ये यहाँ से इंक्रीज़ होना, वो था ये इनर पार्ट है, ये अब आउटर पार्ट बनेगा, तो ज़ाहिर सी बात है ये इंक्रीज़ होगा। यहाँ से फिर इधर अब आप देखेंगे ना कि ये साइज़ में तकरीबन डबल हो जाएगा। थ्री बीड्स हर दफ़ा डालने हैं। और जो सेंट्रल बीड होगा ना 3 में से, उसके अंदर से हमने अपनी नीडल को पास करना है। अच्छा, ये इधर एंड पे आ गए हैं। अब यहाँ पे फिर हमने जो 3 बीड्स हैं ना वो इधर आना है, और फिर ये इधर एंड पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो 3 बीड्स हैं ना वो पिक करने हैं, और हमने ये सेंट्रल जो बीड है इसमें से इधर आ जाना है। अब देखिए इसने इंक्रीज़ होना शुरू कर दिया ना। ये 3 बीड्स हमने पिक किए हैं, और ये इस वाले बीड के अंदर से हम पास करेंगे। अब ये रो का एंड है, ये इसको हमने नीडल को यहाँ से पास कर देना है, ठीक है। उसके बाद 3 बीड्स डालने हैं, और हमने यहाँ से नीडल को पास कर देना है ये एंड पे, ठीक है। और अब इस जगह से हमने इसके अंदर
3 बीड्स डालने हैं जैसा कि दूसरी साइड पे हमने डाले हैं, और ये जो सेंट्रल बीड है यहाँ से हमने ऊपर आ जाना है। अच्छा जी, अब हमने हमारी अगली रो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इधर हमने फिर इनको इंक्रीज़ करना है, और जब हम इंक्रीज़ करते हैं ना तो एक दफ़ा ये वाला नीचे वाला बीड होता है ना, उसके अंदर से हम नीडल को पास करते हैं 3 बीड्स डाल के, और दूसरी दफ़ा यहाँ से। जब ये रो ख़त्म होगी ना तो आप देखेंगे कि ये साइज़ तकरीबन डबल हो जाता है। ये इस नीचे वाले बीड में से, और फिर ये इस सेंट्रल बीड में से। ये जब हम बीड्स को इंक्रीज़ करते हैं ना तो इससे दो काम होते हैं। एक तो इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, और दूसरे इसमें ये वाली जो फ्लेयर्स हैं ना ये बन जाती हैं। अच्छा, ये अब हम रो के एंड पे पहुंच चुके हैं। इस स्टेज पे अब हमने यहाँ से खाली जो नीडल है इसको 2 बीड्स के अंदर से पास करना है, इस तरह से। अब यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इनमें से कोई रह ना जाए। मसलन ये अगर ऐसे है और आप इधर से पास हो गए हैं तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ये आपने एक एक जो है ना उसको पकड़ के और उसके अंदर से नीडल पास करनी है। ये देखें ना, ये इसमें कर्ल पड़ना शुरू हो गए।
रो के एंड पे पहुंच के अब यहाँ पे हमने सिंपल जो नीडल है इन दो के अंदर से पास करनी है। ये देखें ना इसकी ये वाली शेप, ये वो कैप है जो हम लोगों ने नीचे हमारी बनी है और ये ऊपर से इसकी ये वाली शेप बन रही है। ये देखें ना इंक्रीज़ भी हो गया और इसमें ये जो रफल्स हैं या जो फ्लेयर्स हैं ये भी पड़ना शुरू हो गए। अच्छा, ये अब हम रो के एंड पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ से फिर हमने नीडल को सिंपल इधर पास कर लेना है। ये इसकी शेप बन रही है। ठीक है, अब इस स्टेज पे हम इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन इतना नहीं कि जितना हमने पहले किया है। ठीक है, उससे थोड़ा कम। और वो किस तरह के ये हम अब यहाँ पे हम इधर नीचे नहीं ना जाएंगे, यहाँ पे हम ऐसे दो के बाद मतलब हम वो जो नीचे वाला बीड है ना उसको बीच में उसमें डालेंगे, ये इस तरह से। ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको फ्लेयर्स ज़्यादा चाहिए, अगर आपको ये वाला लीव ज़्यादा बड़ा चाहिए तो फिर आप वो ज़्यादा कर लें। मुझे इतना चाहिए तो मैं बस इतना कर रही हूँ। ये जो फ्लावर है ना सिंपल, इसको आप एज अ ब्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक और अगर इसके साइड पे आप वो लीव्स वगैरह लगा लें तो ये एज अ मोटिव, एज अ ब्रोच आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इस जगह से इस तरह से।
ये इस तरह से इसकी शेप बन रही है, ठीक है। जैसे अगर आपको इस तरह की, मैंने तो अब इसको थोड़ा सा जब और इसको इंक्रीज़ करूँगी ना तो ये फ्लेयर्स इतनी इस हद तक नहीं रहेंगी। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, इस तरह करना चाहते हैं, तो आपने बस उनको जस्ट डबल करते जाना है। 2 के बाद 3 के बाद इनको आपने डबल करते रहना है। ये देखें ना, अब ये इंक्रीज़ हो रहा है इस तरह से। जो शेप मर्जी आप उसको दे लें। अच्छा, अब ना मेरे पैटर्न के हिसाब से ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप इसको और ज़्यादा इससे लंबा करना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है। अब आप मेरी बात को गौर से समझें। जो इसका, अगर आपने साथ ये छोटी कलियां बनानी है ना, जैसे उसकी होती हैं, तो इसको आपने है इस तरह से करके ऐसे फोल्ड कर देना है, इस तरह से करके, ठीक है। ये आप इसको जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लावर बना हुआ है तो इधर आप इस तरह से इसको अटैच कर सकते हैं। ये जो मेरे फ्लावर का इनर पार्ट है ना, ये वाला, ये भी मैंने इसी तरह बनाया है, ठीक है। और अगर ये सिर्फ इसकी बात करें, आप देखें ना, जो इससे पहले वाली मैंने आपको सिखाया है ना फ्लावर बनाना, उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि ये इसका ये नेट जैसे होती है ना, उस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये इसकी शेप आप चेंज कर लें जैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब आपने इसको ये इस जगह पे इस तरह से अटैच कर देना है, ये इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपका बहुत शुक्रिया।